जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों आइए हम आज एसएससी की जो क्लास है, नया चैप्टर भिन्नों पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जो एसएससी के तमाम एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें हैं, भिन्नों के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हैं। पहले हम उन बेसिक चीज़ों को जान लेंगे, उसके बाद इस बोर्ड पर जितने क्वेश्चन बने हुए हैं, मैं वादा करता हूँ आप 1 सेकंड में केवल जो है क्वेश्चन को देखकर उसके आप आंसर बता सकते हो, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जाइएगा नहीं। बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको बहुत ही पसंद आएगा। अभी तो हमने एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है, धीरे धीरे इसके लेवल को बढ़ाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन को आज हम आपको करके दिखाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए, ये जो है हमारा टॉपिक है भिन्नों की तुलना पर आधारित। तो इसमें पूछा जाता है सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, या सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, कौन छोटी है कौन बड़ी है। इसके बाद भी आएगा आरोही क्रम में लिखने के लिए, अवरोही क्रम में लिखने के लिए कुछ जो है उसके पैटर्न दिए रहेंगे। उसमें पूछा जाएगा कि क्या यह सही है या गलत है। इस तमाम प्रकार के प्रश्नों को अभी आज हम चर्चा करेंगे इन प्रश्नों का। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखा है 5/13, 3/13, 7/13, 9/13 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो इसके लिए 2-3 हम आपको बेसिक चीज़ें बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहला नंबर है, सुन लीजिए, नोटबुक हो तो उस पर नोट कर लीजिएगा। अगर ऐसे जो है कुछ ऐसे समुच्चय भिन्नों के दिए रहे, कुछ ऐसा सेट हो भिन्नों का, भिन्नों माने फ्रैक्शन, ठीक है ना, फ्रैक्शन। तो कुछ ऐसे फ्रैक्शन हो जिसमें एक पैटर्न चलता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हर यानी ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहा जाता है, या बखूबी जानते हैं, मुझे पता है। तो अगर सबके हर यानी डिनोमिनेटर सबके हर बराबर हों और भिन्नों का जो अंश होता है, जो सबसे छोटा होता है, वह संख्या सबसे छोटी होती है। मतलब क्या, सबके हर बराबर हैं और ऊपर वाली जो संख्या सबसे छोटी होती है वही संख्या वास्तव में इन सारी संख्याओं से छोटी कही जाती है। और जो संख्या सबसे बड़ी होती है, यानी जिसका अंश सबसे बड़ा होता है, जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वो संख्या सबसे बड़ी होती है। जिसका अंश सबसे छोटा होता है वह संख्या सबसे छोटी होती है। कब जब हर समान हो, जब हर समान हो। हर का मतलब होता है डिनोमिनेटर, हर का मतलब होता है डिनोमिनेटर। जब हर समान हो तो छोटी अंश वाली संख्या, अंश को हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। इंग्लिश में अगर आप देखते हैं तो न्यूमरेटर कहा जाता है। तो छोटी अंश वाली संख्या वाली भिन्न, छोटी अंश वाली भिन्न छोटी होती है, और बड़ी अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। एक बड़ी होती है, ये बहुत छोटी सी चीज़ है। देखिए, अगर यहाँ पे देखिए सबके हर बराबर हैं, सबके नीचे वाले पार्ट बराबर हैं, सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो सबसे छोटा अंश कौन सा है, 3/13। ये सबसे छोटी हो गई, क्या हो गई, सबसे छोटी। और यहाँ पे सबसे बड़ा अंश किसका है, 9 वाला है, 9/13। इसका मतलब यह है सबसे बड़ी भिन्न हो गई। देखिए 1 सेकेंड से भी कम समय लगेगा आपको, केवल देखकर बता देंगे। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, 6/17, 6/13, 6/11, 6/19 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो बस उसका जस्ट रिवर्स। मतलब क्या, जब अंश समान हो, अंश यानी न्यूमरेटर, जब अंश समान हो तो अंश समान हो तो छोटी हर वाली भिन्न छोटी हर वाली भिन्न बड़ी होती है। क्या होती है, बड़ी होती है। और बड़ी हर वाली भिन्न छोटी होती है।
छोटी होती है। इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सब जैसे 6/17 है, 6/13 है, 6/11 है, 6/19 है, इन सब में सबके अंश समान यानी ऊपर वाली संख्या अंश होती है, सारे अंश समान हैं। तो जिसका हर सबसे बड़ा होता है, जिसका हर सबसे छोटा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है। यानी सबसे छोटा हर किसका है, 6/11 का है, यह सबसे बड़ी भिन्न होगी। और जिसका हर सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे छोटी होती है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब अगर देखिए वहाँ पे अभी तो ये दो बातें हो गई अंश और हर को लेकर। मान लीजिए अंश और हर समान न हो, अंश और हर समान न हो, तो उसके लिए क्या होगा। जैसे यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, कौन सबसे छोटी भिन्न है, 11/13, 9/11, 3/4, 5/7। इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, यहाँ पर किसी का भी हर किसी का भी अंश समान नहीं है। लेकिन कुछ बातें आपको इसमें भी एक दो बातें जानना है, बहुत बड़ी बातें नहीं हैं। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो इनमें अंश और हर के अंदर डिफरेंट को देखते हैं। कब देखते हैं, जब अंश छोटा और हर बड़ा हो। बात याद रखना, जब अंश छोटा हो हर हमेशा बड़ा हो, ठीक है ना। जैसा भिन्न जिसका अंश हमेशा छोटा और हर हमेशा बड़ा हो, तो उनके अंशों और हरों का जो डिफरेंट होता है, अंतर होता है, उसको चेक करते हैं। 11 और 13 में कितने का अंतर है, 2 का। 9-11 में भी 2 का, 3-4 में भी 1 का, 5-7 में 2 का। तो इसमें आपको एक बात ध्यान देना है, अगर समान अंतर हो तो छोटी अंश वाली भिन्न छोटी होती है और बड़ी अंश वाली भिन्न बड़ी होती है, अगर अंतर समान हो तब। लेकिन अगर अंतर समान नहीं है तो यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला, जिसके अंदर कम अंतर होता है वह तो बड़ी हो जाती है। पहली बात, इसको हटा देते हैं। अब इन तीनों में कंपेयर करते हैं। तीनों में जैसे 11/13 हो गया, 9/11 हो गया, 5/7 हो गया। छोटी पूछा, अगर बड़ी पूछा होता 3/4 हम लिख देते, क्योंकि इसके बीच में अंतर कम है। अगर भाग देंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब इसमें हम चेक करते हैं अंतर सब में, इसमें तीनों में अंतर 2-2 का है। जिसमें अंतर समान हो तो क्या होता है, जिसमें अंतर समान हो तो जिसका घात छोटा होता है, जिसका अंश छोटा होता है वह छोटी होती है और जिसका अंश बड़ा होता है वह बड़ी होती है। अभी इस पर एक और दो क्वेश्चन भी हम आगे करके आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 4/5 है, 6/7 है, 8/9 है, 10/11 है, ठीक है। अब आपको करना, इसमें पूछ दिया जाए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। सबसे बड़ी भिन्न के बारे में अगर आपको पूछ दिया जाता है तो हमने क्या बोला, हर तो हमेशा बड़ा होना चाहिए, अंश छोटा हो जाना चाहिए, उस पर ये लागू होगा। तो हमको करना क्या है, सबसे पहले इनके बीच में हम अंतर देखते हैं। देखो 4-5 में 1 का अंतर, इसमें भी 1 का अंतर, इसमें भी 1 का अंतर, इसमें 1, सबका अंतर समान है। जब सबका अंतर समान होता है तो छोटी अंश वाली संख्या सबसे छोटी होती है और बड़ी अंश वाली संख्या माने भिन्न सबसे बड़ी भिन्न कहलाती है। ये बात आप ध्यान में रखें। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न पूछा है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 6/7 में कितने का अंतर है, 1 का। दोनों में कितने का अंतर है, 1 का। इसमें भी 1 का और इसमें भी 1 का। हमने बोला है सबसे बड़ी भिन्न बोला है, सबसे बड़ी भिन्न। अगर अंतर समान हो तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होती है। देखिए है ना क्लियर। अभी आपको करना क्या होता, आप अंश में हर का भाग देते, मैटर बहुत लंबा जाता, आपको समझ नहीं आता। तो ये 2-3 बातें जो हमने बता दिया उसको ध्यान में रखिए। दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 ये 4 प्रश्नों पर फिर अभी हम बात कर रहे हैं। अभी हमने आपको 4 क्वेश्चन बताया। अब देखिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी भिन्न हमको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, वो दिया गया 3 सही/3, 5 सही/5, 2 सही/2 और 7 सही/7। इसे हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका क्या होता है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा 1 को प्लस कर देंगे ऊपर वाले। 3×3 = 9 और 1 10, 10/3, 5×5 = 25 और 1 26/5,
2 दूनी 4 1 5, 5 बटा में 2 और 7 7 49 1 50 बटा में 7। ये हो गए हमारे भिन्न चेंज होकर 10 बटा 3, 26 बटा 5, 5 बटा 2 और 50 बटा 7। इसमें हमें सबसे बड़ी भिन्न को चेक करना है। तो देखिए हमने आपको क्या बोला, अब यहाँ पे नीचे जितना भी हर है सब हर अंशों से छोटे हैं। ध्यान दीजिएगा, जितने भी हर हैं सारे हर अंशों से छोटे हैं। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। देखिए अगर 10 है और 3 है, इसमें कितने का अंतर है, 7 का। यहाँ लिख देता हूँ, पहले वाले में 7 का अंश और हर में अंतर है, दूसरे वाले में 26 5 यानी कि 21 का अंतर है, तीसरे वाले में 3 का अंतर है और चौथे वाले में कुल मिला कितने का अंतर है, मुझे लगा 43 का अंतर है। ध्यान दीजिए, अगर मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर अंश और हर में अंतर तो जो है वो हमने लिख दिया, तो आपको लिखना पड़ेगा, इतना बात ध्यान में रखिए। उसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर अंश बड़ा है, अगर अंश बड़ा है हर छोटा है, अगर अंश बड़ा है हर छोटा है, तो जिनके ऐसी उन भिन्नों को चेक करना है जिनके भिन्नों के अंशों और हरों में सबसे ज़्यादा अंतर होगा, वही भिन्न सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी। इसका मतलब 50 बटा 7 सबसे बड़ी भिन्न होगी। अगर सबसे छोटी भिन्न की बात करते हैं तो सबसे कम अंतर किसके अंदर है, सबसे कम अंतर ये सेकंड वाले का अंतर है। मतलब 5 बटा 2 को अगर कर दिया जाए तो यह सबसे छोटी भिन्न होगी। ये बात आप याद रखिए। किस कंडीशन में, उस कंडीशन में जब अंश का मान हर से बड़ा हो, हर का मान अंश से छोटा हो। तो जिस अंशों और हरों में सबसे अधिक आपको अंतर मिले वही भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जिसमें सबसे कम अंतर मिले वह भिन्न सबसे छोटी भिन्न होगी। ये मेरी बात आप ध्यान रखिए। आगे देखिए, इनमें से क्या अधिकतम, अधिकतम मतलब बड़ा ही पूछा है। तो यहाँ पे देखो भाई, कुछ आपको कह रहा है 5 बटा 9 है, 7 बटा 13 है, 17 बटा 32, कोई बात नहीं, ऊपर का छोटा नीचे का बड़ा है, बात खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी संख्या है जिसको उसने दशमलव में लिख दिया है, तो इसको अगर हमें दशमलव को भिन्न में चेंज करना होगा तो आपको पता है ऊपर वाले को इसी तरह लिख दिया जाता है, दशमलव की जगह 1, जितने अंक हैं उतना जीरो हम यहाँ पे बढ़ा देते, यानी 5567 बटे 10,000 है। अरे भाई 5567 बटे हाँ 10,000 है, नहीं 1 2 3 4 जीरो है, ठीक है। तो इसमें हमें चेक करना है। देखिए इसमें कितने का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है, 6 का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है, 15 का अंतर है, ठीक है। सबका अंतर अलग अलग है। हमने क्या बोला, अंतर अलग अलग है। और सबसे ज़्यादा अंतर किसमें है, लास्ट वाले में है। सबसे अधिक अंतर किसमें है, लास्ट वाले में है। इसका मतलब जो 0.5567 है वह भिन्न सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी। तो 0.5567 सबसे बड़ी भिन्न है। अब यहाँ पे देखिए, इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। जब बड़ी और छोटी भिन्नों को हम चेक कर लेंगे उसके बाद उसको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है भिन्नों के बढ़ते हुए क्रम में, सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न, उसके बाद उससे बड़ी भिन्न, उसके बाद उससे भी बड़ी भिन्न, और लास्ट में सबसे बड़ी भिन्न को लिख दिया जाता है। वही होता है असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब आरोही क्रम, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके बीच में अंतर ज्ञात कर लेते हैं। 2 में 3 का अंतर, 2 और 3 में 1 का अंतर है, 4 और 7 में 3 का अंतर है, 5 और 8 में भी 3 का अंतर है, ठीक है। तो जिसके अंदर सबसे कम अंतर होता है वह भिन्न सबसे बड़ी हो जाती है। कब, जब हर बड़ा और अंश छोटा होता है। ये तो सबसे बड़ी हो गई, इसको हम सबसे लास्ट में लिख देंगे, यानी सबसे बड़ी तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2/3। अब इसके बाद देखिए इन दोनों में कंपेयर करते हैं। दोनों में तो समान अंतर है, दोनों में तो समान अंतर है, लेकिन जो भिन्न जिसके ऊपर कम जो हर
जो अंश छोटा होता है वह भिन्न छोटी होती है और जो अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। ये हो गया आरोही क्रम में हमने इसको व्यवस्थित कर लिया। ये पहले मैं बता दिया हूँ आपको, ठीक है। इसको भी देखिए कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। ध्यान दीजिए 3 और 5 में 2 का अंतर है, 4 9 में 5 का अंतर है, 2 7 में भी 5 का अंतर है। तो भाई जिसके अंदर कम अंतर है वह तो सबसे बड़ी हो जाएगी। और वही है तो सबसे बड़ी सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे भी छोटी भिन्न को लिख देते हैं। और वही का मतलब घटते हुए क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। ध्यान दीजिए आप, अंतर यहाँ पे 2 5 5 का है, तो जिसके बीच में सबसे कम अंतर होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है। बड़े से छोटे हमें लिखना है तो 3/5 सबसे बड़ी है, उसको लिख दिया। अब इन दोनों का अंतर सेम है 5 5 का। अब जो छोटी होगी, जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी भिन्न होगी और जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। तो ये बड़ी सबसे, उसके बाद 4/9 है, उसके बाद 2/7 है। इसका मतलब जो हमारा ये भिन्न था ये ऑलरेडी जो है इसी तरह से लिखा ही गया था, इसी को हमें लिख देना है, ठीक है। तो दोस्तों आज की हमारे वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे की बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत हाई स्टैंडर्ड वाले भी टॉपिक है। जितना भी क्वेश्चन हमने आपको आज बताया है सारा क्वेश्चन एसएससी में, रेलवे में और तमाम प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे के थोड़े हाई लेवल वाले क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय।